आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। तमाम जगह आप खबर देख रहे होंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के लटियंस दिल्ली के सरकारी बंगले में करोड़ों रुपए कैश मिले हैं। ये भी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि कमरा भर करके कैश मिला है। अब इस मामले में कई अपडेट्स हैं जिसको लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जस्टिस वर्मा होली की छुट्टी पर दिल्ली से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान जब वो बाहर थे तो उनके घर में आग लग गई और जब लगी आग तो उनके घर वालों ने बुलाया फायर टेंडर को। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब फायर टेंडर के कर्मचारी, दमकल कर्मचारी आग बुझा रहे थे तो आग बुझाते बुझाते वो उस कमरे में पहुंचे जहां पर उन्होंने कैश देखा और कैश का अंबार, नोटों का अंबार देखा, जिसके बाद उन्होंने इस मामले को पुलिस को रिपोर्ट किया। अब पुलिस ने, चूंकि अगर हाई कोर्ट के जज के घर में कैश मिल जाए तो नियम के मुताबिक इस पूरे मामले में जो हाई कोर्ट के जज के बॉस हैं, या मान लें दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस बारे में सूचना दी जाती है। सीधे एफआईआर नहीं की जा सकती है हाई कोर्ट के जज के ऊपर। तो इस मामले को, हाई कोर्ट के जज का मामला था, तो दिल्ली पुलिस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट किया। अब इस पूरे मामले में दिन भर खबरें चलती रहीं कि 15 करोड़ कैश है, कोई कह रहा है 51 करोड़ कैश है, कोई कह रहा है 50 करोड़ कैश है। बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है वो भी हम अंग्रेज़ी में आपको दिखा रहे हैं। हिंदी में जो हम समझ सके हैं वो भी हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बयान अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, उसके मुताबिक जो खबर चल रही है कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया आनन फानन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, जो सुप्रीम कोर्ट का बयान है उसके मुताबिक, जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करने का प्रस्ताव स्वतंत्र और इन हाउस जांच प्रक्रिया से अलग है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जज वर्मा के घर में कैश मिलने के बाद कोलिजियम ने उनका ट्रांसफ़र वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया है। उधर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं और अगर हम जो बयान है सुप्रीम कोर्ट का उसको अगर आगे और देखते हैं तो कुछ और चीज़ें साफ होती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कह रहा है कि इन हाउस जांच तो चल रही है, यानी जो पूरा मामला सामने आया है उस पर जांच तो चल रही है, पर जो खबरें आ रही हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है वो इन हाउस जांच से अलग है और वो भी उसका प्रस्ताव अभी लॉ मिनिस्ट्री नहीं भेजा गया है। प्रक्रिया के मुताबिक कोलिजियम अपनी तरफ से रिकमेंड करता है कि इस जज का यहाँ ट्रांसफ़र किया जाए, उस जज का वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए, और वो अपना प्रस्ताव भेजता है लॉ मिनिस्ट्री को और फिर लॉ मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन जारी करके वो तबादले करता है। तो अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस वर्मा को ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर नहीं है, भेजा नहीं गया है, फैसला हो गया है। अभी उसको लॉ मंत्रालय को नहीं भेजा गया है, विधि मंत्रालय को नहीं भेजा गया है, तो ऑफिशियली अभी उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है और उनकी इन हाउस कमेटी जांच कर रही है और जल्द ही जो इन हाउस कमेटी जांच कर रही है वो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जांच हो रही है और वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा कि क्या करना है जस्टिस वर्मा का। जस्टिस वर्मा का तो फैसला हो ही गया इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करने का, वो नोटिफिकेशन कभी भी हो जाएगा, लेकिन क्या जस्टिस वर्मा को सज़ा के तौर पर उनसे सारे केस की सुनवाई वापस ले ली जाएगी? वो कोर्ट में जज तो रहेंगे पर उनके पास केसेस नहीं जाएंगे सुनवाई के लिए। क्या उनके खिलाफ महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी उनको हटाने की प्रक्रिया की सिफारिश कर देगा सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को, विधि मंत्रालय को? ये तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अभी अपने समक्ष बुला भी सकता है जस्टिस वर्मा को कि वो आकर के सफाई दें कि उनके घर में कैश मिला है तो कितना मिला है और क्या वो उस कैश को जस्टिफाई कर पाएंगे। अब ये चूंकि जज साहब के घर में, दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर पे जो कैश मिला है, इसकी खबरें जो हर अखबार में, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया है।
जिसको लेकर के तमाम प्रक्रियाएं भी आ रही हैं। अब जांच, अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई आरोप लगा जज पर और जांच भी बाकी जज कर रहे हैं, तो क्या न्याय हो पाएगा? और अगर जज मिल करके ये फैसला ले लें कि उन्हें एक जज को बचाना है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं बहुत वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे। हरीश साल्वे ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक उनका ये कहना है, जो अंग्रेज़ी में हम ये बयान उनका दिखा भी रहे हैं, ये एनडीटीवी की वेबसाइट की एक खबर के मुताबिक हरीश साल्वे जो वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि ये जो हमारा कोलिजियम सिस्टम है वो ऐसी गहन जांच करने के लिए वेल इक्विप्ड नहीं है, यानी उसके पास उतनी कह लें तंत्र नहीं है कि वो फ्री और फेयर इंक्वायरी कर पाए। और इस पूरे मामले में हरीश साल्वे ने कहा है कि दिल्ली फायर ऑफिसर ने ये भी बयान दिया है कि कैश रिकवरी नहीं हुई है, और जिससे मामला और उलझ गया है। और इस पूरे मामले में बहुत सारी बातें आ रही हैं सामने। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी बात कह दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोलिजियम जो है वो जांच करे, उसको लेकर के भी लोग ये कह रहे हैं कि भाई आरोप जज साहब पर, तो जांच भी दूसरे जज करेंगे, क्या इंडिपेंडेंट एजेंसीज इस पर जांच कर सकती हैं? लेकिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे। और रही बात हटाने की प्रक्रिया, उसको हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर किसी जज को हटाना है तो उसकी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद महाभियोग का प्रस्ताव लगा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव मतलब किसी जज को हटाने की एक प्रक्रिया। उस प्रक्रिया के तहत विधि मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर पार्लियामेंट में महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है और पार्लियामेंट पास करती है कि हाँ, हम लोग सर्वसम्मति से इस जज को हटाने का प्रस्ताव पारित करते हैं। जब पार्लियामेंट से पास होता है तो जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास और फिर जाता है वापस राष्ट्रपति के पास, और फिर राष्ट्रपति की फाइनल मुहर के बाद ही मौजूदा सिटिंग जज को हटाया जा सकता है। तो ये एक पूरी जटिल प्रक्रिया है। अभी आपको याद होगा जस्टिस यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी मुसलमानों को लेकर के एक कार्यक्रम में तमाम बयान दिया था जिस पर बहुत विवाद हो गया था। उनको भी हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव विपक्ष लाया था, लेकिन अभी तक वो नोटिफाई नहीं हुआ। तो बहुत जटिल प्रक्रिया है और जाहिर सी बात है जिस तरीके से पूरे देश भर की नज़रें कोर्ट्स पर रहती है न्याय के लिए, और जब से ये सारा मामला सामने आया है उसे लेकर के अब लोग जजेस की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बयान के मुताबिक ये साफ है कि अभी इन हाउस जांच चल रही है। अब इस बीच जैसे हमने बताया कि फायर ऑफिसर का भी बयान आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कैश की रिकवरी नहीं हुई है। तो मामला बहुत उलझ गया है। अब दूध का दूध पानी का पानी, जब जांच हो जाएगी, इन हाउस जांच हो जाएगी, उसके बाद ही सामने आएगा, और सामने आएगा भी या नहीं ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर इस पूरे मामले में ज़रा भी सत्यता है तो हम सब उम्मीद करते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्याय करेंगे, जिससे जो कोर्ट्स हैं उनकी विश्वसनीयता भी बनी रहे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।